गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 8.2 त्रिकोणमिति का क्लास 10th का देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान देख लेते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। क्योंकि 8.2 का जितना भी क्वेश्चन है, जब तक ये मान आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरह से सभी मानों याद रहना चाहिए। तो साइन 0 0, 30 का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 का मान 1 होता है। फिर कॉस का मान उसी से इधर से लिखते जाते हैं, √3/2, 1/√2। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम होता है। और साइन 60 का मान कॉस 30 के मान के बराबर होता है। साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर हो जाता है। और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1 होता है तो कॉस 0 का मान 1, साइन 0 तो कॉस 90 0। अब टेन थीटा है तो टेन थीटा क्या हो जाता है 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, ये 2 कट गया 1, ये 2 कट गया तो √3, ये अपरिभाषित हो गया। ठीक है। सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा 0 अपरिभाषित हो जाएगा, 2 हो जाएगा, √2 होगा, 2/√3 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा फिर ये 1, 2/√3। तो कॉस में भी 45 का मान √2, ये 60 बराबर हो जाता है, ये अपरिभाषित हो जाता है। कॉट थीटा का मान 10 का उल्टा परिभाषित, √3, 1, 1/√3 और 0। ये देख लिया आप लोग इस तरह से सही वैल्यू। अब कुछ हम नोट में देख रहे हैं, इसका मान किस तरह से निकालते हैं। इस तरह से आप 0, 1, 2, 3, 4 दे दिए, फिर 4 से भागा दे देंगे। इसी तरह इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे सभी में। तो अब इनको देखते हैं। तो 0 का 0, √4 का 4 का कितना 2 बराबर 0, ये √1 का 1, 4 का 2 1/2, ये √2 का मान √2, 4 का मान 2, तो ये कट गया 1/√2, √3 का मान √3, 4 का मान 2, ये कितना 1। इसी तरह हम लोग 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 सभी का मान इसी से निकल सकता है। साइन 0 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 का मान 1। फिर उसी तरह हम लोग कॉस का मान निकाल लिए या उल्टा। फिर टेन का मान, तो टेन जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा। इसी तरह हम लोग मान सभी निकाल लिए। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 8.2 का देखते हैं क्वेश्चन। साइन 60,
तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। कॉस 30 का मान उतना ही होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2। तो √3 गुना √3 क्या होता है, √a गुना √a बराबर a होता है। ठीक उसी तरह क्या हो जाएगा 3, ये हर में 2 गुना 2 क्या होगा 4, प्लस 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। अब क्या करेंगे, 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 से भागा देंगे इसमें तो भागफल 1, 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 4 से गुना करेंगे भागा देंगे तो भागफल 1, 1 गुना 1 इतना, तो मतलब 4 3 1 4, 4/4 ये कट के कितना 1 आंसर आया। अब उसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin 10। तो tan 45 का मान क्या होता है, ये तो उनटू में है, तो 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 3/4 माइनस 3/4, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब नहीं कुछ तो यहाँ 1 है नीचे, तो ये 4 सभी का एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 1 4 दूना 8, 3 माइनस 3 तो -3, तो अब ये 0 हो गया, 8/4, 4 दूना 8, 2 आंसर आया। ऐसे भी ये इसको कर देते तो यहाँ 2 आंसर आ जाता है ना भाई। अब क्वेश्चन cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो cos 45 1/√2, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो 1/√2। अब नहीं कुछ तो यहाँ 1 है, तो और इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, तो √3 से भागा देंगे तो 1, तो 2 प्लस यहाँ नहीं कुछ तो 1 1 से √3, तो 2√3। अब 1/√2 बटे क्या आ गया 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3/√3 है ना। तो अब 1/√2 गुना √3/2, 1 प्लस √3। तो हम लोग यहाँ तक देखें। अब इसको आगे देखते हैं, इसको परिमीकरण करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाकर इसका फाइनली आंसर मिल जाए। तो अब हम लोग इसको परिमीकरण करते हैं। 2√2 माइनस 2√, परिमीकरण क्या होता है, जो चीज़ माइनस में प्लस में होता है वो माइनस में लिखते हैं, इट इज़ सेम रहता है। 2√2 माइनस 2√6। अब इसको कॉमन गुना लिखते हैं, क्या आ जाएगा 2√6, √3 से इसमें गुना कर देंगे, माइनस 2√18। तो अब ये क्या है a प्लस b, a माइनस b, तो इसका लिखेंगे
2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2√6 माइनस 2 तो √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2 बाय यहाँ क्या आ जाएगा 4√2 का 2 8 माइनस 4 6 का 24। तो ये आपका आ जाएगा तो 2 भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, इसको भी √3 गुना √2 लिख सकते हैं माइनस 2 3 इंटू 3 इंटू √2 बाय माइनस इतना। सबसे पहले 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 है, ये √6 रहने देते हैं माइनस 3√2 बाय माइनस 8। ये कट गया तो माइनस 8 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस से कर देते हैं गुना। तो ये 3√2 माइनस √6 बाय 8 फाइनली ये आंसर आ गया। तो ये हम लोग 8.2 का 3 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा लेंदी था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। एक एक करके हम सभी का मान रखते थे। sin 30 का मान आपका 1/2, 45 का मान 1, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। sec 30 का मान 2/√3। sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान बराबर होता है। देखिए cos 60 डिग्री का मान sin 30 के मान के बराबर होता है। ये सब को भी ध्यान देना है। 1/2 प्लस tan 45 cot 45 का मान क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बहुत चीज़ स्मरण में रहेगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं है निझार में, तो एक यहाँ तो है ऑलरेडी। इसका एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो 2 से भगा देंगे 2 कट जाएगा तो बचा √3। तो 1 से गुना करेंगे तो √3, नहीं कुछ तो 1, तो 1 से प्लस करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया तो 2 माइनस 4। अब नीचे वाला का करते हैं तो यहाँ भी 2√3, तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल √3। अब नहीं कुछ तो 1 प्लस 2√3। तो आप देखते हैं तो इसको कैंसिल कर दो 2√2, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 3√2 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो अब ये 2√3 है तो 1√3 तो कितना हो गया 3√3 माइनस 4। अब ये √3 ये √3 तो 4 प्लस 3√3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस 4। अब आगे देखते हैं, तो अब इसको हम परिमेकरण करते हैं। 3√3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3√3 माइनस, ये क्या हो जाएगा 3√3 माइनस इतना 3√3 माइनस 4 बाय, ये माइनस प्लस में है तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर।
अब हम लोग इधर इससे गुणा इसे करते हैं तो क्या हो जाएगा 9, 3 तिया 9 और √3 तो क्या हो जाएगा 27। फिर इसे करते हैं -12√3, फिर इसे 12√3 प्लस 16, इसका 9 तिया 27, ये -16, तो 16 7 6 13 के 7 6 13 के 3 हासिल 1 3 1 4, ये हो गया -24√3, ये कितना हो गया तो 7 में 6 गया 1 1 11। और फाइनली जो है परिमेकरण करने के बाद इतना आ रहा है, ये 43 - 24√3 11 जो क्या है यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग परिमेकरण करके बनाना है, यही नहीं कि वहाँ छोड़ देना है। अब 8.2 का अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री -10 स्क्वायर 42 डिग्री 37 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से मान दिया गया है, एक एक करके हम लोग मान रखते हैं। 5 × cos 60 का मान तो हम क्या बताए थे sin 30 cos 60 के बराबर होता है। sin 30 cos 60 तो 60 का कितना 1/2 का होल स्क्वायर 4। हम रिपीट इसलिए बार बार कर रहे हैं ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। sec स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 2/√3 का होल स्क्वायर -10 45 1 का स्क्वायर। sin 30 cos 60 बराबर होता है तो 1/2 का स्क्वायर। cos 30 तो cos 30 sin 60 तो ये √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग देखते हैं 5 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 -1 तो 1/2 का 1/4 प्लस 3/4 तो ये कितना 5 चौके 20 1 21 21/4 प्लस 4 तिया 12 4 16/3 -1। अब 4 4 के एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 4 से भगा देंगे तो 1 गुना 1, फिर उसी तरह 4 से तो 1 3, तो यहाँ हो गया एलसीएम ले लेते हैं 4 3 1 का एलसीएम तो कितना 12, 4 से भगा देंगे 3 21 तिया 63 प्लस 4 से 3 से देंगे तो 4 16 चौके 64 -12। अब यहाँ क्या है 3 1 4/4 तो 1, तो ये कितना आ गया यहाँ देख लेते हैं 4 3 7 6 2 12 -12/12 तो ये कितना आया 5 2 में से 1 गया 1 115/12। तो इस तरह से अभी तक यहाँ तक है। देखिए ये गलत कर दिए हैं, ये 5 गुना होगा 4 ऐसे होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं 5/4 प्लस 16/3 -1, तो ये 1 प्लस 3/4, ये क्या आ जाएगा 12
4 से भगा देंगे 3, 15 प्लस 3 से भगा देंगे तो 4, 16 चौके 64 माइनस 12, यहाँ नहीं कुछ तो 1, एक 12 से एक में भगा देंगे 12, 12 गुना 12। अब ये 4/4 ये तो कट गया, तो 15, 5, 4, 9, 6, 1, 7, 79 माइनस 12, नीचा तो कुछ रहा नहीं, तो ये हो गया 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6/12। फाइनली ये आंसर हुआ। यहाँ से थोड़ा मिस्टेक कर गए, ध्यान नहीं रहा, तो इसलिए थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग परीक्षा में इस तरह की गलती नहीं करें, बार बार रिवीजन करते रहें। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्नावली। तो अब हम लोग 8.2 का सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो पहला है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan 30 स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 है। नीचे क्या है, प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये 2/√3 बाय, अब 1 + 1/√3 का क्या हो जाएगा 3। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं √3, 2/√3, इसका क्या है 3 + 1/3। तो ये अपने को आ जाएगा 2/√3 बाय 4/3। इस तरह से हम लोग 2/√3, ये 4/3 तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 2 से 2, ये √3 से √3, तो √3/2 आ गया। तो कहने का मतलब है ये ऑप्शन है, आपको हम बुक में दिखा रहा हूँ, यही 2 नंबर का 8.2 का यही क्वेश्चन 2 tan 30 को बता रहे हैं। तो अब अपने पास क्या आया, तो √3, तो ये √3 किसका होता है, साइन, √3 जो है साइन 60 डिग्री का मान होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। दोनों क्वेश्चन 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45। तो अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को वैल्यू पुट करते जाना। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर 45 का मान भी 1 होता है, ये 0/2, तो 0, ऑप्शन डी आपका सही आंसर 0 हुआ। देखिए इसमें sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। तो sin 2, ये 2 जो है ये एंगल का मल्टीपल है, ये sin 2a मल्टीपल है, यहाँ अंतर है। आप लोग कहिएगा जैसे हम 0, sin 0 का मान, sin 0 का मान 0, तो ये एंगल 0 तो पूरा 0, ये sin 0 0, ये भी 0 कर दे रहा है, ये तो चलो बराबर है। अब कहिएगा 30 डिग्री क्यों नहीं होगा, तो साइन यहाँ 30 रखेंगे तो ये एंगल का मल्टीपल में है, तो ये 60 डिग्री, ये क्या sin 30 कभी बराबर होगा नहीं होगा, 45 भी बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 90 हो जाएगा, ये 60 भी नहीं। इस तरह से ऑप्शन मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हिट एंड टेल में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे 4 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। अब इसका देखना है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर बराबर है। तो हम लोग यहाँ 2 tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 - 1/√3, तो 2/√3, 1 - 1/3, 2/√3। अब यहाँ नहीं एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, नहीं कुछ तो 1, 1 और 3 के एलसीएम 3, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 से भगा देंगे 3, 3 से गुना करेंगे 3, माइनस था तो माइनस 3 से भगा देंगे 1 × 1, तो
अब ये अपने को क्या आएगा 2/√3 2/3 तो 2/√3 गुना ये 2/3 तो ये उलट जाएगा इतना 2 कैंसिल √3 तो बचा कितना √3। अब हम लोग √3 आया तो cos 60 का नहीं होता है, sin 60 नहीं होता है, तो 33 नहीं, तो ये उसका ऑप्शन ये हो गया। इस तरह से हम लोग 8.2 का प्रश्नावली 1 और 2 कंप्लीट कर लिए, 3 और 4 बचा है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके लिए तब तक थैंक यू। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।